हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज हम लोग मैथ क्लास 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 को देखेंगे और सारे सवाल जो है उससे हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन जो लिखा है। यहाँ पे मुझे चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल, और डिविजिबिलिटी रूल मुझे 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7 तो नहीं है, 8 का है, 9, 10, 11 सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल को चेक करके मुझे यहाँ पे एस नो इस तरह के यहाँ पे सेट करके भरना है, फिलअप करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वन बाई वन सबके डिविजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं कैसे होता है। जब हम 2 की डिविजिबिलिटी को देखते हैं, यहाँ पे 2 है ना, 2 की डिविजिबिलिटी को देखते हैं तो याद रखना लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। क्या इवन नंबर कहाँ पे देखना है? लास्ट में देखना है कि अगर इवन नंबर होगा तो वहां पे वो डिविजिबिलिटी फाइंड कर देगा। इसका मतलब है कि वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा और वहां पे आंसर हम लोग क्या कर देंगे? यस। जैसे मैं इस क्वेश्चन में अगर देखूं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में लास्ट में क्या है? 0 है। अच्छा, डिविजिबिलिटी 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का मैंने बोला कि क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। अब अगर इवन नंबर नहीं समझ में आया तो ये इतना समझ लेना कि 0, 2, 4, 6, 8 इतने में से कुछ भी आपको दिख जाए कहाँ पे? लास्ट में, तुरंत आप बोल देंगे इट इज डिविजिबल बाई 2 और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। तो इस सवाल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है? 0 है। अभी मैंने आपको बताया कि 2 से चेक करने के लिए लास्ट में कितना बता देंगे। देखिए 0 है तो 0 से 0 मैच कर गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। फिर 3 वाला चेक कर लेते हैं। 3 से कैसे होगा? 3 से का मतलब ये है कि सम करना है होगा, मुझे सम करना होगा ऑल डिजिट का। ऑल डिजिट का जब हम सम कर देंगे तो मुझे जो आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 9 + 9 + 0, अगर मैं इसको ऐड करूं तो कितना आ जाएगा? 18। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 6 जा कितना आएगा? 18, और 18 से पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी यस। तो ये हो गया 3 वाला। अब अगर मैं 4 की बात करें, 4 के बारे में, 4 ये कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का अगर 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड करने पे अगर पूरी तरह से रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो वो हमारा डिविजिबल होगा। जैसे इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 90 है। तो यहाँ पे अगर 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 और ये 0 हो जाएगा। तो 4 2 जा फिर 8। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए तो यहाँ पे डिवाइड पूरी तरह से नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 4 वाले रूल में क्या करना है? मुझे लास्ट के 2 डिजिट को जब हम डिवाइड करते हैं 4 से, अगर वो पूरी तरह से रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा, नीचे वाला वैल्यू यानी रिमाइंडर यानी शेषफल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो 4 से डिवाइड होगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग 5 वाला रूल देख लेते हैं। 5 वाले रूल में क्या कहता है? लास्ट के यहाँ पे लास्ट के जो नंबर होता है या तो 0 दिख जाए या फिर 5 दिख जाए। अगर ये दोनों में से कुछ भी दिख जा रहा है लास्ट का नंबर तो वहां पे डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यस। तो यहाँ पे इस सवाल में देखिए लास्ट में क्या दिख गया? 0। तो इस हिसाब से यहाँ पे 0 वाला मिल गया तो हम लोग बोल सकते हैं यह डिविजिबल होगा और इसमें आंसर हो जाएगा यस। अब मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 वाले के डिविजिबिलिटी रूल को चेक कर लेता हूँ। 6 का डिविजिबल रूल ये कहता है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। 2 का रूल मैंने बताया था कि लास्ट में 0 2 4 2 4 6 8 ये दिख जाए, और 3 का मैंने बोला था सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर, और उसको डिवाइड करना है 3 से। तो यहाँ पे देखिए 9 9 18 हो जाएगा। 18 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से पूरी तरह से रिमाइंडर 0 आ गया, और लास्ट में यहाँ पे 0 है तो इसमें 2 वाले में देखिए 0 दिख गया। इसका मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है 3 से। अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है और 3 से, तो ऑटोमेटिक किससे डिविजिबल हो जाएगी? 6 से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे 8 के डिविजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं। 8 वाले में बोलता है लास्ट का 3 डिजिट नंबर अगर डिविजिबल है 8 से तो वो हमारा डिविजिबल हो जाएगा 8 से। तो आइए देखिए नंबर कितना है। यहाँ पे हम लोग नंबर लिख लेते हैं 990। इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे? 8 से। 8 1 जा 8 आ जाएगा 1, फिर 19
8 2 जा कितना हो जाएगा 16, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। अब 8 से अगर इसको देखेंगे तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे देखिए 8 4 जा कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया। तो हमें पता चल गया कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया, इस हिसाब से ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर 9। आते हैं 9 के डिविजिबिलिटी को हम लोग चेक कर लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी ये बताता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर, सारे के सारे सम कर लेना है, जो आएगा उसको हम लोगों को किससे डिवाइड करना है 9 से डिवाइड करना है। तो जैसे मैंने इसको सम किया 990 को, तो यहाँ पे सम करेंगे 9 + 9 + 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। इस हिसाब से 18 को अगर मुझे 9 से डिवाइड करना होगा तो 9 2 जा कितना आ जाएगा 18 और रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। तो हम बोलते देंगे कि यहाँ पे जो संख्या है, जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगी और इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यस। चलिए हम लोग चलते हैं 10 वाला पर। जो 10 वाला ये बोल रहा है, 10 वाले पे मुझे लास्ट में अगर देखना होगा तो यहाँ पे 0, अगर लास्ट नंबर मेरा 0 आ जाएगा तो वो संख्या ऑलरेडी 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर जो दिया है देखिए लास्ट में कितना दिया है 0। अगर लास्ट में 0 है तो हम ऑटोमेटिक पहले ही देखकर बोल सकते हैं कि यस इट इज डिविजिबल बाई 10। 11 वाला रूल क्या कहता है, 11 पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 2 रूल है, एक है सम करना है मुझे किसका, ऑड प्लेस नंबर का और इवन प्लेस नंबर का। इन दोनों का सम करके मुझे इसका डिफरेंस कर लेना है, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर सब्ट्रैक्ट करने पे जो नंबर यहाँ पे आएगा उस नंबर को मुझे 11 से डिवाइड करने पे अगर पूरी तरह से रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो हमारा वो 11 से डिविजिबल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे 2 नंबर दिखेगा, या तो 0 दिखेगा या तो 11 का फैक्टर दिखेगा। अगर इस हिसाब से हमें दोनों में से कुछ भी दिख गया तो हम पहले ही बोल देंगे कि यह नंबर किससे डिविजिबल होगा 11 से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेकर इसका देखते हैं 11 वाले में। जैसे 990 ये है, तो यहाँ पे 990 को हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे 1 वाला ऑड नंबर है, 3 वाला ऑड नंबर है, तो 1 और 3 का जो नंबर है 9 है और 0 इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। 9 + 0 कितना हो जाएगा 9। इवन नंबर वाला कितना है 2 और 2 का जो वैल्यू है वो है 9, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 9। तो ये वाला मेरा ऑड नंबर वाला है, ये मेरा इवन नंबर वाला है। जब मैंने इसको सम किया तो ये 9 9 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा 0 आ गया। मैंने आपको बताया था कि ये 11 के केस में अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 0 या 11 का कोई फैक्टर आ गया तो वो आंसर ऑटोमेटिक आप लोग समझ लेना कि किससे डिविजिबल होगा 11 से। तो मेरा यहाँ पे 0 आ गया है, 0 देखकर ही हम लोग समझ गए कि ये डिविजिबल किससे होगा 11 से, इसीलिए यहाँ पे मेरा आंसर यस हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसके पहले पार्ट को सारा डिस्कस कर लिया है। अगर इसको मुझे फिल करना होगा तो हम लोग पहले वाले में देखे थे तो वहां पे आया था यस, इसमें हम लोग क्या भरेंगे यस। दूसरा वाला जो आया था उसमें भी डिविजिबल हुआ था यस आएगा। तीसरे वाले में या थर्ड वाले में नो आया था। फोर्थ वाले में नो आया था। अगर मैं फिफ्थ वाले की बात करूं तो इसमें यस आया था। 6 वाले में भी यस आया था। 7th वाले में है ही नहीं। 8 वाला देखिए तो 8 का आएगा नो और 9 का मेरा यस आया था जब डिवाइड किए थे, और मेरा 11th का भी यस आया था और मेरा 10 का यस आया था, 11 का भी यस आया था। तो ये मेरा पूरी तरह से फिल हो गया है। अब इस हिसाब से अगर मुझे 2 का चेक करना है तो देखिए लास्ट में 6 है। 6 एक इवन नंबर है तो मेरा 10 से डिविजिबल होगा, यहाँ पे यस हो जाएगा। अब मुझे 3 से चेक करना है तो इसको मुझे ऐड कर लेना है। अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 6 और 1 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, और 12 और 8 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 20 को 3 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 4 वाले को करना है लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 86 को आपको डिवाइड करके चेक कर लेना है। अगर डिवाइड होगा तो क्लियर है, तो यहाँ पे 4 से अगर करेंगे तो यह डिवाइड नहीं होगा, 9 हो गया। 5 वाले में लास्ट का
लास्ट का जो नंबर है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ना तो यहाँ पे 0 है ना तो 5 है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर 9 हो जाएगा। 6 वाले का मुझे बताया था कि या तो 2 से डिविजिबल हो 3 से, तो 2 और 3 का चेक कर लेते हैं। 2 वाले में तो यस है बट 3 वाले में नो है, इसलिए यहाँ पे 9 हो जाएगा। 8 वाले में देखिए लास्ट का 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 586 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो क्लियर है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो बोल सकते हैं यस, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे नहीं डिवाइड होगा तो हमारा आंसर 9 हो जाएगा। इस हिसाब से 9 वाले में भी इसको सम करेंगे और डिवाइड करेंगे 9 से तो ये भी नहीं कटेगा तो आंसर 9 हो जाएगा। 11 में 0 दिख नहीं रहा है तो इसका भी आंसर हो जाएगा 9, और 10 में 9 हो जाएगा। और 11 में जब इसको ऐड करके इवन और ऑड प्लेस को आप ऐड करके सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये 11 के फैक्टर और 0 नहीं बनेगा, यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसलिए ये हम लोग यहाँ पे 9 भर देंगे। अब आगे आप लोग यहाँ पे फिर इसी तरह से 2 वाला सेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे 5 आया है तो इवन है नहीं, ऑड नंबर है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 9। जैसे ही मैं 3 के केस में आऊँगा तो इसको मैं ऐड करूँगा और ऐड करने के बाद जब मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आंसर हो जाएगा 9। 4 वाले में लास्ट के 2 डिजिट यानी 75 को मैं डिवाइड करूँगा तो ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आंसर हो जाएगा 9। 5 वाले में या तो 0 और 5 दिखना चाहिए, 5 दिख रहा है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा यस। 6 वाले में 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, ना तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है ना तो 3 से, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा 9। 8 वाले में देखिए लास्ट का जो हमारा 3 डिजिट नंबर है वो डिवाइड होना चाहिए तो ये डिवाइड नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा 9। 9 वाले में क्या करना है, सम करना है, सम होने के बाद मुझे डिवाइड करना है 9 से और यह डिवाइड नहीं होगा 9 से यानी रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो आंसर आएगा 9। 10 वाले में देखिए लास्ट में 0 है नहीं इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा 9। 11 वाले में अगर हम लोग देखें तो 11 वाले केस में भी इसको अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो यह सब्ट्रैक्ट करके हम लोग चेक करके देखेंगे तो यहाँ भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा यस। क्या आ जाएगा यस। तो ये हमारा जो 275 है, इस तरह से आप लोग इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हुए सारा का सारा सेट कर सकते हैं। मैंने आपको सारे रूल इसमें बता दिए हैं, बाकी ये 2-3 जो बचे हुए हैं 2 और 3 क्वेश्चन इसमें आप लोगों का खुद का एक्सरसाइज है, आप लोग खुद प्रैक्टिस करके इसको बड़े आसानी से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब यहीं पे मैं इस पे आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसके आगे मैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरे पे चलता हूँ, उससे डिस्कस कर लेते हैं। है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको करना है और किस किस से, 4 से और 8 से। मैंने आपको 4 वाला केस बताया था, 4 में लास्ट का कितने डिजिट नंबर, लास्ट के 2 डिजिट नंबर अगर 4 डिवाइड हो रहे हैं 4 से तो हम बोल सकते हैं यस इट इज डिविजिबल बाय 4। और 8 वाले का हमने बोला था कि लास्ट के कितने नंबर, लास्ट के 3 डिजिट नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं 8 से तो हम बोल सकते हैं कि यह 8 से डिविजिबल होगा। आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें कितना लिखा है 572, तो यहाँ पे अगर मुझे 4 से चेक करना होगा तो यहाँ पे 72 को मुझे डिवाइड करना है, किससे 4 से। तो 4 से मैं इसको अगर डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, यहाँ पे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 आ जाएगा और ये 2 उतर जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 8 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर हमारा कितना है 0, तो मैं इस हिसाब से बोल सकता हूँ कि यस 572 इज डिविजिबल बाय 4। अब अगर मुझे 8 से चेक करना होगा कि लास्ट का मुझे 3 डिजिट पूरा 572 को किससे चेक करना होगा, 8 से डिवाइड करके चेक करना होगा। तो यहाँ पे मुझे 8 का टेबल 57 में पढ़ना है। देखिए कितनी बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 7 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 2, यहाँ पे देखेंगे 8 1 जा 8। इस हिसाब से रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है। जब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है तो हम बोल सकते हैं 8 से नहीं कटेगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, इट इज नॉट डिविजिबल बाय
8। ये 8 वाले में है, जब मैंने 4 से इसको सब्ट्रैक्ट डिवाइड किया था तो वहाँ पे पूरी तरह से रिमाइंडर 0 आ गया था, तो वहाँ पे आप लोग लिख लेना इट इज डिविजिबल बाई 4, इट इज डिविजिबल बाई 4। बस इतना ही। आप हमारा 4 से बोलेगा तो लास्ट के 2 डिजिट नंबर को यहाँ पे चेक करके डिवाइड करना है ना। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल बाई 4, और अगर मेरा 8 से बोल रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करना। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल बाई 8, अन्यथा अदरवाइज हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट डिविजिबल बाई 8। तो हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को इतना होमवर्क है, आप लोग इसको सेट करके लगा के देख लीजिएगा, पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन। जैसे ये सबसे बड़ा वाला है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे 4 से चेक करना है तो 4 से करने का मतलब है लास्ट का 2 नंबर मुझे ले लेना है। 72 को ले लेते हैं। अब 72 को ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं। देखिए 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आया, यहाँ पे 2, तो 4 8 जा कितना हो जाएगा 32। इस हिसाब से मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। अगर मुझे 8 से करना है तो हम 8 से भी इसी वक्त लास्ट के 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं 072, 072। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 8 9 जा कितना होगा 72 हो जाएगा। यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस केस में हम लोग ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन कितना बड़ा है कितना छोटा है, बस लास्ट के 2 डिजिट नंबर और लास्ट के 3 डिजिट नंबर हमको चेक कर लेना, बस बाकी हमारा काम हो गया। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, यस इट इज डिविजिबल बाई 4, इट इज डिविजिबल बाई 4। और इस वाले में लिख सकते हैं यस इट इज डिविजिबल बाई 8, यस इट इज डिविजिबल बाई 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। बस आपको यही काम करना है। तो ये हम आपके ऊपर अब छोड़ रहे हैं, आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिविजिबिलिटी टेस्ट फिर हमसे करना है, और किसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है 6 का। मैंने आपको रूल बताया था 6 का डिविजिबिलिटी अगर वो 2 से डिवाइड हो गया और 3 से डिवाइड हो गया तो ऑटोमेटिक वो नंबर किससे डिवाइड होगा 6 से। तो 2 के डिविजिबिलिटी के लिए मैंने बोला था लास्ट के जो डिजिट हैं 0 2 4 6 8 होने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि लास्ट में जो नंबर हमें दिखना चाहिए वो हमारा नंबर कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। और 3 वाला केस में मैंने बोला था कि सम करना है, आपको क्या करना है सम किसका, ऑल नंबर, सारे के सारे जितने नंबर हैं उनका सम करना है। जो आएगा नंबर उसको मुझे 3 से डिवाइड कर ले। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो वो हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मुझे करना है तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सेट करके देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 2 9 7 1 4 4। तो लास्ट में मुझे 4 दिख गया, इवन नंबर है तो हम बोल सकते हैं इट इज डिविजिबल बाई 2, इट इज डिविजिबल बाई 2। अब 3 वाला मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 4 8 + 1 9 9 और 7 16 16 और +2 18 18 और +9 27। कितना आ जाएगा 27, और 27 को मुझे 3 से डिवाइड करना होगा। तो कितने बार जाएगा ये 3 7 जा 21, और यहाँ पे 3 9 जा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग की रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ यस दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो लिख लेंगे इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो इस हिसाब से अगर ये 2 से भी डिवाइड हो गया 3 से डिवाइड हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे therefore this number is also divisible by 6। तो आप लोग लिख लीजिए also divisible by कितने से
6 से। 6 का यही रूल हमने बताया था कि यदि वो नंबर 2 से और 3 से 2 और 3 से डिविजिबल हो गया तो ऑटोमेटिक वो नंबर 6 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन हैं, आपको कुछ न कुछ होमवर्क जरूर देंगे, यहाँ पे आप लोग इसे प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं ताकि आप लोग आसानी से, अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से समझ लीजिए। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, तो इसमें मुझे 6 से डिवाइड करना है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ नंबर हमारा कितना है, ये है। अब इसमें लास्ट का मुझे नंबर इवन दिख गया, तो इवन नंबर दिखने का मतलब है इट इज डिविजिबल बाई 2 से डिवाइड हो गया। मुझे 3 से चेक करना है, तो 1 + 7 + 8 + 5 + 2 इसको ऐड कर लेना है, कितना हो जाएगा, 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23। इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर एक नंबर डिवाइड हो रहा है, एक नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6। तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर द नंबर कौन है, लिख लेंगे 17852, ये हमारा नंबर है, इज नॉट डिविजिबल बाई 6। बस ऐसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, जितने रिमेनिंग बचे हुए पार्ट हैं आप लोगों को इसको लगा के अपने आप से प्रैक्टिस करना है। अगर वीडियो आप लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो आपको पक्का समझ में जरूर आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डिविजिबिलिटी टेस्ट, हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 का करना था, और 11 का हमने रूल आपको बताया था। क्या बताया था, मैंने बोला था कि ऑड नंबर के जो प्लेसेज होंगे और जो इवन नंबर के प्लेसेज होंगे, ऑड और इवन 2 नंबर आएंगे, उनको मुझे क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है, उनको मुझे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा मेरा सब्ट्रैक्ट करने पे, या तो वो 0 आएगा या तो वो 11 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, यानी कि 11 का कोई मल्टीपल होगा। अगर इन दोनों में से कोई आया तो हम बोल सकते हैं हमारा वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल, कोई भी सबसे जो बड़ा होगा उसी को लेकर चेक कर लेते हैं। जैसे हम लोग डी वाला पार्ट सबसे बड़ा है, इसको लेकर देखते हैं ताकि आप लोग समझ जाए। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है 0169308, नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं क्योंकि हमें इवन और ऑड को फाइंड आउट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जितने भी इवन नंबर वाले हैं, मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये देखिए जितने भी इवन नंबर हैं ये, और वो इवन नंबर जो है उनके नीचे की जो वैल्यू है उसको मुझे ले लेना है और वो सारे वैल्यू लेकर मुझे सम कर लेना है। तो यहाँ पे 0 + 6 + 3 + 8, ये कौन वाला है, तो ये इवन नंबर का, इसको हम ऐड करते हैं। तो देखिए 8 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 और 6 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब बचे हुए जितने हैं वो ऑड नंबर वाले प्लेसेज हैं, तो ऑड नंबर के प्लेसेज 1 का ये 7 हो गया, क्रॉस बना देता हूँ ताकि ये अलग बन जाए। ये वाला क्रॉस 1, ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस, इसे मुझे ले लेना है। तो 7 + 1 + 9 + 0, इसे मुझे ऐड करना है। जब मैं इसे ऐड करूंगा 9 + 1 10 और 10 और 7 17। अगर मैं 17 को 17 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आ गया 0। और मैंने आपको अभी बोला था कि जब अगर मुझे 0 या 11 का कोई भी फैक्टर या मल्टीपल दिख जाए तो ऑटोमेटिक 11 से डिवाइड होता है। तो मुझे यहाँ पे 0 दिख गया, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज डिविजिबल बाई 11, इट इज डिविजिबल बाई 11। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग सारे के सारे नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, 3-4 क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग इसको होमवर्क के रूप में करके आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट हमको बताना है, और यहाँ पे वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। मैंने आपको 3 का रूल अभी बताया कि सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर जितने भी आएंगे उसको मुझे किससे डिवाइड करना है, 3 से। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो यस इट इज डिविजिबल बाई 3।
पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है 6 7 2 4 और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो मेरा पहला काम होगा कि मैं इसे ऐड कर लूँ। चलिए ऐड कर लेते हैं। 6 + 7 + 2 + 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? आप लोग देखिए 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19। इस 19 को मुझे 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए कितनी टाइम जाएगा? 3 8 जा कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पे 19 है तो कितनी बार जाएगा? 3 6 जा 18। अब यहाँ पे तो है 19, तो 19 है तो मुझे आगे कितने नंबर लें कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए? तो मुझे 2 डिजिट और एक्स्ट्रा इसमें जोड़ना पड़ेगा। 2 डिजिट अगर हम जोड़ देंगे इसमें तभी ये पूरी तरह से, जैसे 19 है, 19 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21 और 21 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू है फिल इन द ब्लैंक्स पे वो मेरा कितना भरा जाएगा? यहाँ पे वो मेरा 3 भरा जाएगा। तो यहाँ पे पहला नंबर मुझे मिल गया कि जो नंबर है मेरा वो 3 आएगा। इस तरह से इसमें ये हो गया मेरा ग्रेटेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, देखिए दूसरे वाले नंबर में देखिए इस तरह से जैसे आपको दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। नंबर को सेलेक्ट करना है 4 7 6 5 और फिल इन द ब्लैंक्स 2। तो मुझे पहला काम क्या करना है? इसको ऐड कर लेना है कि किस तरह से ये ऐड करने पे कितना आ रहा है। तो हम इसको ऐड करेंगे तो 4 + 7 + 6 + 5 + 2। अब यहाँ पे देखेंगे 6 और 4 कितना हुआ? 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19 और 19 और 5 कितना हो जाएगा? 24। 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 3 8 जा 24। तो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू रखना ही नहीं, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं रखना है तो क्या यहाँ पे वैल्यू फिक्स करेंगे? 0। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू फिक्स होगा 0 हो जाएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों को क्या चेक करना है? डिविजिबिलिटी चेक करना है। और ये डिविजिबिलिटी किससे चेक होना चाहिए? 11 से। तो जब भी मुझे 11 से चेक करना होगा तो 11 का मैंने आपको तरीका बताया था कि क्या बताया था? यहाँ पे 2 चीज होगा, एक होगा ऑड नंबर का प्लेस, एक होगा इवन नंबर का प्लेस। इवन नंबर का प्लेस और ऑड नंबर के प्लेस को जितना आएगा मुझे उसको क्या कर लेना है? सम कर लेना है। दोनों को मुझे क्या करना है? सम कर लेना है, यानी कि ऐड कर लेना है। जो भी नंबर आएगा उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे आपको जो वैल्यू आएगी या तो 0 में मिलेगी या तो 11 का फैक्टर या 11 का मल्टीपल होगा। अगर ये आया तो हम बोल सकते हैं यस इट इज डिविजिबल बाई 11। अगर ये नहीं आया तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट डिविजिबल बाई 11। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। जो दिया है हमारा, लिखा है 9 2, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक 3 8 9। तो यहाँ पे हम लोगों को नंबरिंग करना है इवन और ऑड प्लेसेस का। 1 2 यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो गया 4, ये 5 और ये 6। इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑड प्लेस को हम लोग सर्किल कर लेते हैं, जितने भी ऑड प्लेस वाले सर्किल, और इवन प्लेस वाले को भी हम लोग सर्किल कर लेते हैं अलग कलर से। ये हमारा इवन प्लेस का है। तो जो ग्रीन वाला है वो हमारा इवन प्लेस वाला है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है? मुझे सम करना है किसका? ऑड प्लेसेस का। तो ऑड प्लेसेस का हम लोग लिखते हैं, जो ऑड प्लेस वाले नंबर हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या है? 9 है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो हमें पता नहीं है तो हम लोग यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं उसको। और फिर 8 है, कितना हो जाएगा? 9 8 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब इवन प्लेस वाले को भी मुझे चेक करना है तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं इवन प्लेस। इवन प्लेस पे 2 है,
फिर 3 है और फिर 9 है। आप लोग देखिए ना, 6 के नीचे क्या लिखा है 9, 4 के नीचे क्या लिखा है 3, 2 के नीचे क्या लिखा है 2। तो मुझे वो इवन प्लेस ऐड करना है। तो 9 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 11, और 11 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैंने बोला था जो नंबर आएगा उसे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो 17 में से 14 जाएगा कितना आएगा 3 आएगा। अब ये बताइए कि मुझे यहाँ पे ऐसी वैल्यू फिल इन द ब्लैंक्स पे मुझे ऐसी वैल्यू यहाँ पे लिखना है ताकि उसमें मुझे 3 ऐड करने पे 3 आया रिमाइंडर ना, वो 3 ऐड करने पे मेरा 11 आ जाए। तो मैं यहाँ पे कितना ऐड कर दूं आप लोग बताइए। तो मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैं 8 लिख दे रहा हूँ, 8 और 3 तभी तो 11 आएगा। तो मुझे अगर 11 आ गया तो 11 का फैक्टर है, या 11 से मल्टीप्लाई है, या 11 के टेबल में आ रहा है। अगर 11 से इसको डिवाइड करेंगे 11 को 11 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि वो नंबर क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा। तो मुझे यहाँ पे नंबर मिल गया 8। अब आइए हम लोग चलते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाला क्वेश्चन लिखा है 8 फिल इन द ब्लैंक 9 4 8 4। नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं इसमें ऑड और इवन का। तो यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 और ये 6। अब अगर हमें इवन वाले को ऐड करना है तो हम लोग देख लेते हैं। इवन वाला यहाँ पे 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6। तो ऐड करना होगा, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। 4 + 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 आ गया। ऑड वाला प्लेस मुझे, ये इवन वाला प्लेस है, ऑड वाला प्लेस मुझे ऐड करना है। तो ऑड वाले पे आ जाएगा 8 + 9 + 8, यही आ जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 1 25। अगर मुझे यहाँ पे 25 ये नंबर और 8 ये नंबर, इसका डिफरेंस लेना है तो देख लीजिए 25 माइनस क्या कर लेते हैं 8। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला 25 में से ये पूरी तरह से 5 गया 20 में से फिर 3 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 17। अब आप लोग बताइए कि मुझे यहाँ पे ऐसा वैल्यू फिल करना है, यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू फिल करना है ताकि यहाँ पे जो मुझे वैल्यू है उसे ऐड करने पे मुझे क्या मिल जाए, वो मुझे मिल जाए 11 का फैक्टर या फिर 0 आ जाए। तो मुझे यहाँ पे कितना वैल्यू सेट करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग 6 लिख दें, देखिए तो 17 में से अगर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 ही तो आएगा, और 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब है 11 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा 0। तो यहाँ पे मुझे वो नंबर मिल गया 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 6, और इस तरह से हमारा ये आंसर क्लियर हो गया। इस तरह से आपको डिवाइड कर देना है तो इस तरह से यहाँ पे नंबर सेट हो जाएगा। चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।